मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। क्योंकि हम नए साल का राशिफल लेकर आए हैं, इसलिए सिंह राशि के तमाम जातकों को नए साल की शुभकामनाएं। आपका जो 2024 है वो बहुत अच्छा बीते, आप प्रोफेशनली जो है वो राइज करें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आपको पार्टनर मिले, नया लाइफ पार्टनर यदि आप सिंगल हैं, मीन्स आपको आपके घर वाले सारे स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। तो सिंह राशि के राशिफल की शुरुआत करते हैं। ये 1 जनवरी की कुंडली है जो लगी हुई है। ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा और आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये 1 जनवरी की कुंडली है, तो चंद्रमा 1 जनवरी को अपनी ही राशि में यानी कि सिंह राशि में है और चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये शुभ गोचर है, यानी कि साल की शुरुआत आपके लिए शुभ होने जा रही है। पहला दिन आपके लिए ठीक रहेगा। केतु का गोचर जो है वो दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध और शुक्र जो चौथे भाव में है वो अच्छे गोचर में है। सूर्य मंगल पंचम भाव में रहेंगे, ये गोचर अच्छा नहीं है। शनि का गोचर सप्तम में शुभ नहीं होता। राहु का गोचर अष्टम में शुभ नहीं होता और गुरु 9वें भाव में शुभ गोचर में है। कुल मिलाकर यदि हम चंद्रमा और गुरु की स्थिति देखें, बुध और शुक्र की स्थिति देखें, तो ये शुभ गोचर में रहेंगे आपके लिए। जनवरी महीने में आपके लिए ये अच्छा फल करेंगे। लेकिन इनमें से सबसे पहले क्या चेंज होगा, बुध 7 जनवरी को चेंज हो जाएंगे और पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध का पंचम का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन सूर्य 14 जनवरी को छठे भाव में चले जाएंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा, यानी कि एक प्लेनेट जो है वो आपके लिए अशुभ होगा तो दूसरा आपके लिए शुभ हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र जो है वो 18 जनवरी को पंचम भाव में जाएंगे, वो भी शुभ गोचर में रहेंगे। लिहाजा आपके लिए जो गोचर है वो ऑलमोस्ट ठीक है। जनवरी का महीना ठीक रहेगा। अब कौन से सेक्टर्स में, कौन से एरियाज में आपको हेल्प मिलेगी ये देखते हैं। तो ये कर्म स्थान है, यहाँ से हम आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन, नौकरी, कर्म स्थान जो भी है आपका कारोबार, यहीं से देखते हैं। इस भाव के स्वामी शुक्र हैं, यहाँ से सीधी दृष्टि देकर अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर होना आपके लिए काफी जो है वो लाभदायक है। बुध भी देख रहे हैं इस भाव को। कर्म और आय भाव के स्वामी चौथे भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जनवरी के महीने में आपका काम और आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी। गुरु चूंकि भाग्यस्थान के स्वामी होकर चंद्रमा को देख रहे हैं, भाग्यस्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति आपके लिए अच्छी है और आपको कर्म और आय के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी आय मेंटेन रहेगी और आपका कारोबार जो है वो लगातार फले फूलेगा। और जनवरी का महीना आपके लिए फाइनेंसिस के हिसाब से, आपके काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए कर्म और आय के लिहाज से हम देखेंगे। यहाँ पर यदि हम रिलेशनशिप की बात करें, खासतौर पर जो मैरिड है लोग, उनके लिए यदि हम बात करें, चूंकि सप्तम भाव से मैरिज देखी जाती है और सप्तम भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा। शनि उस भाव के स्वामी होकर वहां से खुद गोचर कर रहे हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है। इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। आप देखिए, सप्तम को ना केतु देख पा रहे हैं, ना राहु देख पा रहे हैं, ना सूर्य देख पा रहे हैं, ना मंगल देख पा रहे हैं, तो पाप प्रभाव नहीं है। चंद्रमा इस भाव को देख रहे हैं। 2 शुभ ग्रह केंद्र में हैं और ये जो दोनों ग्रह हैं इनमें से शुक्र जो है वो शादी का कारक ग्रह भी होता है। लिहाजा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, जो लोग कमिटमेंट में हैं, जिनकी ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट है, वहां पर थोड़ा सा 15 जनवरी से पहले का पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही इस भाव में हैं। ये भाव पाप प्रभाव में है। लिहाजा छोटी सी बात के ऊपर यदि आप किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग में है, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा आपको अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। क्योंकि छोटी सी बात के ऊपर आपका विवाद हो सकता है, कंफ्यूजन के कारण कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती है, आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और जब शुक्र वहां पर आ जाएंगे, सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो यही जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का पंचम भाव में 18 जनवरी के बाद उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा होगा जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या जो सिंगल हैं, उनको भी कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो 18 जनवरी के बाद का समय देखिए। उसके बाद आपको निश्चित तौर पर अपने पार्टनर के साथ मूवी जाने का मौका मिल सकता है, डिनर प्लान कर सकते हैं, लंच प्लान कर सकते हैं या आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। ये स्थिति 18 जनवरी के बाद बनेगी। अब देखते हैं हेल्थ की पोजीशन कैसी है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य इस राशि के स्वामी भी हैं और सूर्य हेल्थ के कारक ग्रह भी हैं। सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे 14 जनवरी को। उसके बाद आपकी हेल्थ को लेकर जो दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, वो नहीं होगी। सूर्य चूंकि शुभ गोचर में चले जाएंगे, उसी भाव में चले जाएंगे जो बीमारी का भाव है। यहाँ पर शनि इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर चंद्रमा को दृष्टि देना
वैसे ज़्यादा शुभ नहीं है सेहत के लिहाज से, लेकिन चूँकि शनि सूर्य वहाँ पर खुद विराजमान रहेंगे, लग्नेश यानी कि राशि का स्वामी और लगन का कारक ग्रह जो होता है वो सूर्य और हेल्थ का कारक ग्रह, वो शुभ गोचर में आ जाना वो अच्छा है। केतु की दृष्टि रहेगी इस भाव के ऊपर, लेकिन मंगल राहु इस भाव को नहीं देख पाएंगे, लिहाजा हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि राहु और केतु का जो प्रभाव है वो दूसरे भाव के ऊपर भी है और दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर भी है राहु का प्रभाव, इसलिए खाने-पीने को लेकर थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डाइजेशन में इश्यू हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड ज जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ी-सी आपके लिए सीरियस हो सकती है। वहाँ पर आपको स्टमक से रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा उसमें, और खाने-पीने को लेकर ख़ास तौर पर अपना सतर्क रहें। एक और चीज़ है, जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है, जो प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र रही हैं महिलाएँ सिंह राशि की, वहाँ पर सूर्य और मंगल का पंचम से गोचर करना, 2 पाप ग्रहों का प्रभावित करना पंचम को अच्छा नहीं है। हालाँकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद 2 पाप ग्रहों का प्रभाव वहाँ पर होना, वो थोड़ा-सा लास्ट फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। मंगल चूँकि ब्लड के कारक हैं, इसलिए भी वहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके घर में ऐसी स्थिति है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, सिंह राशि है आपकी, तो आपको उस समय एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहकर थोड़ा-सा सतर्क रहकर ही काम करना पड़ेगा। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में विज़िट करिए या डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो चीज़ें आगे गड़बड़ हो सकती हैं। मंगल और सूर्य 2 पाप ग्रह हैं, वो वहाँ पर जो है वो कष्ट दे सकते हैं। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से गुरु चूँकि भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं, एकेडमिक एजुकेशन के कारक नहीं है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज गुरु से आती है। गुरु चंद्रमा को भी देख रहे हैं, पंचम को भी देख रहे हैं। पंचम हायर स्टडीज़ का भाव है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम विवेक और बुद्धि है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, वो पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। बुध चूँकि शुभ गोचर में है, एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, केंद्रीय प्रभाव बुध का है, शुक्र का है, और बुध का केंद्रीय प्रभाव होने के कारण भी आपका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा, और जो है वो आपको इसका स्टूडेंट लाइफ में आपकी स्टडीज़ में काफ़ी फ़ायदा होगा। चूँकि फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, इसलिए भी सिंह राशि के जातकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी करनी है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, लिहाजा आपका फोकस बनाने में ये स्थिति जो है वो मदद ज़रूर करेगी। तो ये जनवरी महीने के लिए सिंह राशि के जातकों का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।